Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is non-finite verbs. We have already studied about this topic in our previous video. पहले ही हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन अभी हमें टाइप्स को डिटेल में पढ़ना बाकी है। दो टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअल में है एक टाइप वो, उसके भी सब पार्ट्स हैं जैसे बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में है, प्रीवियस क्लासेस में है, आप वहां से उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो इसका सेकेंड टाइप है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो वर्ब होती है वो सेम ही लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कई जगह एज अ वर्ब यूज होती है, कई जगह हम इसको जेरेंड बोल देते हैं, लेकिन कैसे हम इनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जेरेंड होता क्या है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली जो वर्ब होती है वो जेरेंड होता है। उसके बाद एक्ट्स एज नाउन एंड वर्ब, वर्ब की तरह या नाउन की तरह वो क्या करता है? एक्ट करता है। कई बार वर्ब की तरह भी या वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी वो क्या करता है? एक्ट करता है। नाउन की तरह भी एक्ट करता है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। रीडिंग इज अ गुड हॉबी। अब रीडिंग इज अ गुड हॉबी, यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म है, इसको हम जेरेंड बोलेंगे। एज अ नाउन ये हमारा यहाँ यूज हो रहा है, एज अ नाउन ये हमारा यूज हो रहा है। रीडिंग इज अ गुड हॉबी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है हमारा, नाउन की तरह ये यूज हो रहा है, ना ये वर्ब की प्लेस है, ये हमारी नाउन की या सब्जेक्ट की प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई लाइक हमारी वर्ब है, जो मेन वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है वो है, और इसके ठीक बाद रीडिंग आईएनजी वाली फॉर्म आई हुई है। तो ये हमारी किसकी तरह ट्रीट कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या तो हम इसको इस वर्ब की भी अपना एक ऑब्जेक्ट है, और या फिर सिर्फ इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं कि जो ये जेरेंड है एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करता है। आगे पढ़ेंगे हम इनके यूजेस में। अभी जो नेक्स्ट यूजेस हम पढ़ने वाले हैं वो सेम है। लेट्स सी द फर्स्ट यूज। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना फर्स्ट यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूज में क्या है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में या एज अ सब्जेक्ट क्या करता है? ये वर्क करता है जेरेंड, आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और ठीक वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये आईएनजी वाली जो फॉर्म है जेरेंड जिसको बोलते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ड्रिंकिंग इज एन इविल। अब यहां भी इज वर्ब है, इससे ठीक पहले आईएनजी फॉर्म है, इसके बाद एन एविल ये ऑब्जेक्ट की तरह है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और जो ड्रिंकिंग है एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है। यानी ये हमारा जो यूज है वो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, पूरी जो इसकी जरूरत है उसको पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट की जरूरत को ये पूरा कर रहा है आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये एज अ सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या कर रहा है? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट यूज। एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वही है ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। किसकी तरह काम करना? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करना। अब वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कैसे करेगा? लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? वर्ब होती है, और वर्ब के बाद प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग वर्ड आया हुआ है, तो ये यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये भी हमारा क्या है? जेरेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। आई हेट वॉकिंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, हेट हमारा वर्ब है, और वॉकिंग आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं। यहां ये एज अ ऑब्जेक्ट अपनी जो प्लेस है उसको एज अ ऑब्जेक्ट फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यानी एज अ ऑब्जेक्ट इसको आईएनजी वाली फॉर्म को यूज कर रहे हैं हम, इसको हम क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तुम सोचोगे कि मैम वर्ब भी तो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कंटिन्यूअस में जो हमारी वर्ब होती है वो भी होती है,
लेकिन जेरेंट क्या है, एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट यूज में पढ़ा, एज अ सब्जेक्ट ये यूज होगा, और सेकंड में हमने पढ़ा एज अ सब्जेक्ट, सॉरी एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज हुआ। अभी तक हमने दो ही यूज पढ़े हैं, अब हम नेक्स्ट यूजेस पढ़ते हैं। थर्ड यूज देखते हैं हम क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको लोगों को पता है डायरेक्शन के लिए बताई जाती है या प्लेस के लिए बताई जाती है, कोई टाइम के लिए होती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए कोई बताती है, कोई प्लेस बता रही है। तो अब क्या है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करती है आईएनजी फॉर्म, जो जेरेंट फॉर्म बोलते हैं जिसको। अब एग्जांपल देखते हैं, आई एम फोन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब फोन्ड ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के ठीक बाद प्लेइंग वर्ड आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। इट मींस इट्स प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट दिखा रहा है ये किसका, प्रेपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही टेक्स इंटरेस्ट इन टीचिंग। अब टेक्स तो मेन वर्ब होगी, ठीक है, इसके बाद प्रेपोजिशन है इन के ठीक बाद क्या है, टीचिंग, आईएनजी फॉर्म है। यहां भी जो टीचिंग वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या सॉरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो शो कर रहा है यहाँ पे टीचिंग वर्ड। कम टू द नेक्स्ट यूज, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। अब पूरक कैसे है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, हर हॉबी इज पेंटिंग। अब यहाँ पे इज हमारी वर्ब है, अब वर्ब को आगे कंप्लीट क्या वर्ड कर रहा है, पेंटिंग, आईएनजी फॉर्म। तो एज अ जेरेंड ये वर्क कर रहा है, हिज हॉबी इज पेंटिंग, कि जो उसकी हॉबी है वो पेंटिंग है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये शो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई एक्शन कंटिन्यू हो ना उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज प्रोग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे सिर्फ ये बताई है कि उसकी हॉबी पेंटिंग है। तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है ये आईएनजी फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर दीज वर्ब, कुछ वर्ब्स मैंने मेंशन कर रखी हैं, इन वर्ब्स के बाद भी आप क्या यूज करेंगे, इसका जेरेंड का यूज करेंगे। लेट्स सी कौन कौन सी वर्ब है, हम जान लेते हैं। एडमिट एक वर्ब है। नेक्स्ट हमारी है अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट मीन्स होता है उदास होना, डिसलाइक, ड्रेड मीन्स होता है डरना, और इंजॉय, फिनिश, इमेजिन, कीप, माइंड, मिस, पोस्टपोन, प्रिवेंट मीन्स होता है बचाओ, रिसेंट, रिमेंबर, फॉरगेट वर्ब है, रेसिस्ट, किसी चीज का, रेसिस्ट क्या होता है, विरोध करना किसी चीज का, रिस्क, स्टॉप। ये कुछ वर्ब्स है जिनके बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू एग्जाम्पल ऑफ दिस यूज। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज स्टॉप राइटिंग, कि लिखना बंद कर दे। अब यहाँ पे ये वर्ब तो यूज नहीं हो रही है, एज अ वर्ब तो यूज नहीं हो रही है, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो हमारी स्टॉप है। अब वर्ब के बाद जो स्टॉप वर्ब है उसके ठीक बाद आईएनजी फॉर्म है, तो ये एज अ जेरेंड वर्क कर रही है, ना कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां से मैं आपको दिखाती हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। वी फिनिश्ड वर्किंग इन द इवनिंग। फिनिश्ड यहां हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद, इस फिनिश्ड वर्ब के बाद वर्किंग आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है या पास्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है, ये हमारा क्या है, जेरेंड है। एज अ क्या वर्क कर रहा है, इन वर्ब्स के बाद जो वर्किंग कर रहा है वो हमारा जेरेंड है। ठीक है, एज अ वर्क वो करे आईएनजी फॉर्म, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सिक्स्थ यूज हमारा है, अगर आपको कहीं भी दिखाई दे इट इज नो यूज, या इट इज गुड, या फील लाइक, या फिर आपको दिखाई दे जाए कांट स्टैंड, और या फिर हमारा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, वर्थ एक वर्ड है, एज अ एडजेक्टिव यूज होता है।
इसके बाद हमारा क्या आएगा, जेरेंड आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये वर्ड्स। अब आपको कोई रूल लर्न नहीं करने, कुछ वर्ड याद रखने हैं, बस उन्हीं के बाद आपका जेरेंड आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, इट इज नो यूज, इट इज गुड, फील लाइक, कांट स्टैंड, एडजेक्टिव, वर्थ, तो इनके बाद जेरेंड आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। द ताज इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। अब वर्थ सीइंग, यहाँ पे वर्थ वर्ड आ गया है जो कि एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और सीइंग आ गया, सीइंग एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ये है तो सही, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। आप भी देख सकते हैं इसको, यहाँ वर्ब का कोई चांस नहीं है सीइंग का, और वर्थ वर्ड है जो एडजेक्टिव है, उसके बाद ठीक क्या आएगा, जेरेंड आएगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट इज नो यूज, अभी बताया था मैंने, ये वर्डिंग्स आ जाए, इट इज नो यूज। अब सीधा इसी के बाद क्या आ गया, क्राइंग, आईएनजी। अब ये हमारी वर्ब नहीं है, ये एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है ना, स्पिल्ट होता है गिरा हुआ या बिखरा हुआ। अब क्या है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि भाई गिरे हुए दूध के ऊपर रोने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई यूज नहीं है। तो क्राइंग यहाँ पे एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले आपकी वर्ब आ जाए सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले नहीं मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। एडजेक्टिव तो आपको विशेषण पता है, और पोजेसिव कौन से होते हैं, जैसे जो किसी के ऊपर क्या दिखाए, अधिकार दिखाए, पोजेशन दिखाए। जैसे मैं बोल दूं माई पेन, तो पेन यहाँ क्या है, नाउन है, और मैं बोल दूं माई, मेरा पेन, यानी ये मेरा पेन के ऊपर पोजीशन शो हो रहा है। यानी ये जब क्या होता है, नाउन के बारे में कोई बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। मैं नाउन के बारे में ही तो बता रही हूँ, पेन के बारे में बता रही हूँ कि माई पेन। ठीक है, तो ये मेरा पेन है, यानी मैं इस पे पोजीशन शो कर रही हूँ। इट मीन्स पेन, माई, माई पेन इज नाउन एंड माई इज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब मैंने बता दिया है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट भी आएगा, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपका जेरेंड यूज होगा। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी इंसिस्टेड हो गई, ठीक है। अब वर्ब के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माई, माई वर्ड आ गया, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है, ठीक है। माई सिंगिंग, ठीक है, माई सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पे एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है। अब माई सिंगिंग हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं, वर्ब की तरह थोड़ी ना यूज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म को। यहाँ पे माई सिंगिंग वर्ड लिख के माई पोजेशन शो कर रहा है, सिंगिंग यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एज अ जेरेंड प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। द मास्टर डिसलाइक द सर्वेंट्स कमिंग लेट। अब मास्टर डिसलाइक, अब वर्ब आ गई डिसलाइक, ठीक है। इसमें सर्वेंट्स, सर्वेंट्स क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। पोजेशन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह ये प्ले कर रहा है, रोल जेरेंड। कमिंग लेट, अब कमिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है जो क्या शो कर रहा है, एज अ जेरेंड शो कर रहा है। वर्ब नहीं आएगी पोजेशन के बाद, ठीक है ना। पोजेशन के बाद तो कभी भी वर्ब आती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या जेरेंड की तरह काम कर रहा है। ये हमने अपना 7th जो यूज है वो भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम अपना। कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ही जेरेंड का यूज होता है। वो वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं, या वर्ब भी बोल सकते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर कोई चीज याद करना होता है। फिर है फॉरगेट, फॉरगेट उसका अपोजिट हो जाएगा कोई चीज भूलना। एंड रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है, पछतावा होता है। एक दूसरा वर्ड इसका रिमोर्स भी होता है कि किसी चीज पे पछताना, रिग्रेट भी होता है। दोनों वर्ड होते हैं पछताने के लिए। रिपेंट भी होता है पछताना। तीनों वर्ड पछताने के लिए यूज किया जाता है, रिमोर्स, रिपेंट और आपका रिग्रेट। अगर ये तीनों वर्ब्स आ जाती हैं, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जेरेंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर। आई रिमेंबर, रिमेंबर वर्ब आ गई हमारी, वर्ब के बाद हमारा क्या आ गया, जेरेंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही रिग्रेट्स लैंडिंग हिज मनी। ही रिग्रेट्स लैंडिंग हिज मनी। अब रिग्रेट हमारी क्या है, मेन वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब हो गई,
और रिग्रेट वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आ गया, लैंडिंग आईएनजी फॉर्म आ गई, यानी जेरेंड आ गया। ठीक है, ये वर्ब की तरह रोल प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर रोल ये प्ले करे वर्ब की तरह तो क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। ठीक है, उससे पहले ही। अब नेक्स्ट हमारा जो यूज है वो देखते हैं कैसे क्या यूज होगा। हमारे वर्ड्स हैं या आपकी वर्ब हैं, एक है नीड, एक है रिक्वायर, एक है वांट। तीन वर्ब मैंने आपको बताई है, नीड, रिक्वायर और वांट। ठीक है, नीड और रिक्वायर वही है, जरूरत या किसी चीज की जरूरत वही बात है, रिक्वायर भी। और वांट क्या होता है, चाहना। अब ध्यान से देखना है, ये तीन वर्ब आ जाए तो ये नहीं है कि आप सीधा ही जेरेंड लगा देंगे, नहीं। अगर ये सेंटेंस एक्टिव सेंस में है तो आप यूज करेंगे जेरेंड को। ठीक है, अगर पैसिव सेंस में है तो आप बात करेंगे इस इन्फिनेटिव्स की। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं ना मैं आपको, क्लियर होगा फिर उसके बाद। अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, योर हेयर नीड्स कटिंग। अब यहाँ पे एक्टिव वर्क कर रहा है ये कि आपके बालों को जरूरत है कटिंग की। ठीक है, इसके बाद पैसिव में ये यूज हो रहा है ऐसे ही, योर हेयर नीड्स टू बी कट। अब टू बी कट यानी टू इन्फिनेटिव है। अब बी लगा के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो कौन किस वॉइस में आती है, पैसिव वॉइस में आती है, पैसिव में आती है। तो टू बी कट यहाँ पे टू इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे एज अ पैसिव में टू इन्फिनेटिव यूज होगा। अगर एक्टिव में यही वर्ड्स हैं तो आपका क्या यूज होगा, जेरेंड यूज होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो, योर शर्ट रिक्वायर्स मेंडिंग। मेंडिंग क्या होता है, सुधारना, किसी चीज को ठीक करना, रिपेयर करना। अब आपकी शर्ट को जरूरत है मेंडिंग की, ये तो एक्टिवली हमने बोल दिया उसको। अब यहाँ रिक्वायर्स के बाद सीधा मेंडिंग आई, आईएनजी फॉर्म आ गया, इट मींस इट्स प्लेस द रोल ऑफ जेरेंड, इट कटिंग इज आल्सो जेरेंड। अब इसको हम पैसिव में करते हैं तो योर शर्ट रिक्वायर्स टू बी मेंडेड। अब मैंने बताया था टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है वो हमारा। अब टू बी मेंडेड, बी वर्ब टू के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है बी, इट मींस इट इज टू इन्फिनेटिव ऑल्सो। पैसिव में हो तो टू इन्फिनेटिव लग जाएगा, एक्टिव में हो इन वर्ब्स के साथ तो आपका क्या लग जाएगा, जेरेंड लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। कुछ वर्ब्स हैं जैसे सी होगी, हियर हो गया, फील हो गया, नोटिस हो गया, वॉच हो गया, ऑब्जर्व हो गया या हैव हो गया। अगर ये देखो वर्ब्स तो होती है, इनके साथ इन्फिनेटिव्स भी लगते हैं, लेकिन इन वर्ब के बाद क्या है, अगर जेरेंड लगा है, क्या लगा है, जेरेंड लगा है, तो इट मींस शोज वर्क इज कंटिन्यू। तो क्या दिखाएगा वो, वर्क प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है, जारी है काम। बस ये ध्यान रखना है, अगर इन वर्क के बाद जेरेंड लगा है तो वो क्या शो कर रहा है कि द वर्क इज कंटिन्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। मैंने उसे देखा, क्या कर रहा था वो, क्रॉस कर रहा था रोड, यानी कंटिन्यूटी थी वर्क की। अगर सो वर्ब किससे बनी है, सी से बनी है, सी सॉ सीन। अब नेक्स्ट हमारा, वी हर्ड देम सिंगिंग अ सॉन्ग, कि हमने उन्हें सुना गाना गाते हुए, यानी कंटिन्यूटी शो कर रहा है ये वर्ड यहाँ पे, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि कंटिन्यूअसली वो गा रहा था। यहाँ पे ये एज अ वर्ब वर्क नहीं कर रही, एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है, और क्रॉसिंग भी, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। देखो अभी है तो ऐसे ही कि किसी वर्ब के साथ लगेगा, किसी के साथ नहीं लगेगा, इट्स डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। वही बात है कि हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम इसको एज अ जेरेंड यूज कर रहे हैं, एज अ नॉन इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, सॉरी इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन आर कॉमन सेंस ऑल्सो। ठीक है, हम उसको देखेंगे, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए इन वर्ड्स का या इन स्पेशल वर्ब्स का यूज किया है कि भाई किसी को अगर समझ नहीं आ रहा, देखो कॉमन सेंस तो सबके पास होती है, मोस्ट ऑफ द पर्सन हैज कॉमन सेंस, बट लेकिन क्या है, जरूरी नहीं भाई हम किसी की नॉलेज को हम ये मेजर करने लगे कि किसको कितना है, किसको कितना नहीं है, वो हमें जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम कभी भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। अब
क्या है, वर्ड आ गई हमारी एडवाइस, यानी वर्ब आ गई एडवाइस, अलाउ, परमिट, रिकमेंड। इनके बाद अगर जेरेंड लगा हो, इनके बाद जेरेंड लगा हो, ठीक है, इन वर्ब्स के बाद जेरेंड भी आ सकता है। इफ ऑब्जेक्ट इज देयर, इन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, जो ये वर्ब दे रखी है इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, आफ्टर दीज वर्ब वी यूज दीज वर्ब्स वी यूज इंफिनिटिव, तो हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे। सीधा इन वर्ब के बाद जेरेंड भी आ सकता है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद हम जेरेंड का यूज नहीं करेंगे बल्कि इंफिनिटिव का यूज करेंगे। इंफिनिटिव भी मोस्ट ऑफ आपका टू इंफिनिटिव यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम, आप मुझे अपने आप ही बता दोगे कि ये जेरेंड का एग्जाम्पल है या टू इंफिनिटिव का एग्जाम्पल है। शी रिकमेंड्स, रिकमेंड्स वो वर्ब आ गई। बाइंग अ कार, शी रिकमेंड्स बाइंग अ कार। अब रिकमेंड जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, जेरेंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आई परमिटेड हिम टू यूज माई कार। अब परमिट, परमिटेड क्या है हमारी, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद टू यूज, टू यूज क्या है हमारा, इन्फिनिटिव है, ठीक है। और हिम ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग से रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, जेरेंड नहीं आएगा। ध्यान रखना, इन वर्ब्स के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो जेरेंड आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या आएगा, टू इन्फिनिटिव आएगा या इन्फिनिटिव। हमारे जेरेंड का नेक्स्ट यूज देखते हैं, मीन। मीन मीन्स क्या होता है, कोई इरादा होना, मतलब भी होना होता है। अगर मीन का मतलब क्या हो, इंटेंड हो, इंटेंड मीन्स होता है इरादा होना, किसी चीज का इरादा होना इंटेंड होता है। अगर इसका एज अ इंटेंड मीनिंग यूज हो रहा है मीन का, तो इट मीन्स इन्फिनिटिव का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीन का अगर मीनिंग इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व मीन्स क्या होता है, शामिल होना किसी चीज में, तो जेरेंड यूज होगा। आपको ध्यान रखना है, इन्वॉल्व की तरह मीनिंग शो करे मीन तो आपका जेरेंड लगेगा, अगर इंटेंट की तरह दिखाई दे तो हमारा इन्फिनिटिव लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। आई मीन टू गेट टू द टॉप, कि भाई मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ, मेरा इरादा है, मेरा मतलब है कि मेरा इरादा है कि मैं टॉप पे जाऊं। अब यहाँ पे हमारा टू इन्फिनिटिव का यूज हो गया, ठीक है। ये बता रहा है कि मेरा इरादा है कि मैं ऊपर तक जाऊं या टॉप पे जाऊं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डिटरमाइंड टू गेट अ टिकट। अब वो डिटरमाइंड है टिकट खरीदने के लिए, इवन इफ, चाहे उसे, इफ इट मीन्स स्टैंडिंग इन अ क्यू ऑल नाइट, चाहे उसको पूरी रात वही क्यू में क्यों ना खड़ा हो रहना पड़े, क्यू होती है लाइन, रो, ठीक है, कि उसको पूरा दिन लाइन में, पूरी रात सॉरी, लाइन में क्यों ना खड़ा रहना पड़े, वो उसमें शामिल होगा। यहाँ पे एज अ इन्वॉल्वमेंट यूज हो रहा है मीन, ठीक है। तो जहां भी इन्वॉल्व दिखाई दे वहां तो आप जेरेंड का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जैसे आपका स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म आ गई, जेरेंड आ गया ये। अगर आपका मीनिंग इंटेंट का दिखा रहा है तो आपका टू इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट रूल है। आप सभी इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। जैसे हमारा वर्ड हो गया लाइक, एंजॉय भी हो सकता है, वांट भी हो सकता है, कुछ वर्ब्स हो जाती हैं। और अब अगर हमारा वर्ड आ गया लाइक या वर्ब आ गई लाइक, लाइक के बाद अगर जेरेंड है, लाइक वर्ब के बाद अगर जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म है, इट मीन्स उसका मीनिंग क्या है, एंजॉय, यानी आनंद लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइक के बाद इन्फिनेटिव आ जाए, टू इन्फिनेटिव आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, लाइक यानी पसंद करना, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स, आई लाइक प्लेइंग कार्ड, वर्ब के बाद, लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, इट मीन्स ये जेरेंड है। और ये क्या मतलब दे रहा है, यहाँ पे इंजॉय यानी आनंद ले रहे हैं कार्ड खेलने का, मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है कार्ड खेलना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक टू रीड दिस बुक, ठीक है।
ये मेरी पसंद है किताब, इस किताब को पढ़ना। यहाँ पे लाइकिंग शो हो रही है, यानी पसंद बता रखी है, तो यहाँ पे टू रीड हमारा इन्फिनेटिव यूज हो गया। अगर हमारा लाइक के बाद जिरेंड यूज होता है तो उसका अलग मीनिंग होता है, इन्फिनेटिव यूज होता है तो सेंटेंस का मीनिंग अलग होता है, यानी मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्लाइटली। तो आज हमने आपका जो नॉन फाइनाइट का टॉपिक था जेरेंड, सेकंड पार्ट था, या फिर आपका सेकंड टाइप बोल सकते हैं, जेरेंड हमने पढ़ा। इससे पहले हमने टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव पढ़ लिए हैं। आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे अपने पार्टिसिपल्स के जो टॉप हमारे पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जो जो टॉपिक दिया है मैंने आपको, सिखाया है या पढ़ाया है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, हमारी बातचीत नहीं होगी, तो हम कैसे आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, या कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, या कैसे सीखना है, या फिर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो उसको मैं रिपीट कैसे करूंगी। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अगर आपका कोई डाउट हो तो। और एक बात और ना भूलें कि अगर आपको हमारी वीडियो सचमुच पसंद आ रही है, सचमुच आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और आप उससे पढ़ते हो या जानते हो या थोड़ी सी भी नॉलेज लेते हो, तो आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमारे जो चैनल है उसको आगे बढ़ाने में अपनी मदद दें, यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।